रावलपिंडी में ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया लाकानूनियत और तशद्दुद पर उतर आई। सोसाइटी का फ्रॉड बेनकाब करने पर टीवी टुडे की टीम पर हमला कर दिया। सीनियर रिपोर्टर इजहार न्यासी और कैमरामैन मुबशर और मुजम्मिल पर शदीद तशद्दुद। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा टीवी टुडे की टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। मीडिया के ऊपर कोई भी हमला हो, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम रिकमेंड करेंगे। मीडिया के ऊपर कोई भी हमला हो, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम रिकमेंड करेंगे। रावलपिंडी में टीवी टुडे की टीम पर हमला। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की शदीद मजम्मत। बोली, हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत आजादी इजहार राय पर यकीन रखती है। पार्लिमानी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, किसी को कोई हक नहीं कि कानून को हाथ में ले। पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों पर तशद्दुद इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। सहाफी बिरादरी की टीम पर टीवी टुडे की टीम पर हमले की मजम्मत। कहा, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ओटे हथकंडों पर उतर आई। टीवी टुडे की टीम पर हमला आजादी इजहार राय पर हमला है। सहाफती तंजीमें हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती हैं। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से टीवी टुडे की टीम पर हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी प्रेस क्लब लाहौर बाबर डोगर ने कहा, टीवी टुडे की टीम पर हमला मीडिया की आजादी को सल्ब करने की कोशिश है। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो एहतजाज करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब ने मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए इंतजामिया को 24 घंटों की मोहलत दे दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन का टीवी टुडे की टीम पर तशद्दुद और मुकदमे की मजम्मत। सदर इमरा आसिफ भट्ट ने कहा कि मीडिया टीम पर तशद्दुद और मुकदमा इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत पाल है। सहाफियों पर तशद्दुद रावलपिंडी पुलिस की मौजूदगी में किया, जो इंतहाई तशवीशनाक अमर है। हुकूमत सहाफियों पर हमले का नोटिस ले, वरना एमरा बॉडी दीगर सहाफी तंजीमों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल समेत 17 निकाती एजेंडे पर गौर। कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी, $15 करोड़ मुख्तस करती है। इजलास में गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने से मुतल्लिक कोई फैसला न हो सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं, जलसों पर पाबंदी है लेकिन हम लाहौर जलसा नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जलसे में जाए, जलसों का नहीं वबा के फैलने का डर है। ऑपोजिशन की जानिब से लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। मुल्क की इकॉनमी की बहाली से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुल्तान जलसे में गरीबों के मसाइल का कोई जिक्र नहीं था। ये जलसा जाती मफाद और दौलत को बचाने के लिए किया गया। कानून का मजाक उड़ाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। राजकुमारी की तकरीर के दौरान गोदाम में आग लग गई। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, साबिक लीगी एमपीए शाहिद ने आतिशबाजी की थी। मजीद कहा, पंजाब हुकूमत इदारों के खिलाफ डिजिटलाइजेशन पर अमल पैरा है। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक नई पोर्ट्स बनाने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, पीडीएम ने जश्न मनाने में ताजिर की जमा पूंजी जला दी। नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत से जो बन पाया करेगी। सूबाई वजीर फयाज चौहान बोले, मुल्तान जलसे में हंगामा आराई की गई। पहले ही कहा था इनके हिस्से में रुसवाई आएगी। मुल्तान के ताजिर को इंसाफ मिलना चाहिए।
सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्तान गोदाम में आग लगने से नुकसान हुआ, मालूमात ले रहे हैं, तफसीलात सामने आ गई तो आग के मुतासरीन के साथ ताउन करेंगे। मजीद बोले, हमारी नजरें अब 13 दिसंबर को लाहौर के जलसे पर है, 8 दिसंबर को इजलास में लाहे अमल तय करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बोले, जो कहते हैं जलसी की, उन्होंने अब शर्मिंदगी तो मिटानी है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को तौसी के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया, बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से अफसोस और दुआ के लिए आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन सुनामी ट्री मंसूबे की तमाम तफसीलात मंगवा ली। मंसूबे पर कितने खराजात आ चुके, कितने दरख्त लगे और कहां लगाए गए, तस्वीरों समेत शवाहिद फराहम करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, 10 अरब दरख्त लगाना नाकाबिले यकीन है। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में एक दरख्त लगा नहीं देखा। आइंदा समात पर सेक्रेटरी प्लानिंग, HR और सूबाई सेक्रेटरी जंगलात भी तलब। दरियाओं और नहरों के किनारे की शजरकारी का केस, सुप्रीम कोर्ट सूबों पर बरहम। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपका चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया, हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी माहौलियात को भी सीधा जेल भेज देना चाहिए। अदालत का सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों की तरफ दरख्त लगाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है, आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कराची से अंदरूने मुल्क रेलवे का निजाम मुअत्तल। स्टील मिल मुलाजमीन ने वफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने तक एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात। हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ क्यों नहीं आए, फाजिल जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गईं, वो पेरोल पर हैं। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। वकील का जवाब, सुबह के वक्त तो तासिद के लिए कोई नहीं आता। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समात 7 दिसंबर तक मुलतवी। वजीर आजम इमरान खान से चीनी वजीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सी पैक समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक भी मौजूद थे। ऐवान सदर में चीन के वजीर दिफा को निशाने इम्तियाज देने की तकरीब। चीन के वजीर दिफा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। जनरल वे फेंग को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के एतराफ में ये एजाज दिया गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जनरल वे फेंग को एजाज से नवाजा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तालीमी इदारे कोरोना केसेस की वजह से तेजी से बढ़ने पर बंद किए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। मेरी तलबा से गुजारिश है, ये वक्त छुट्टियों में मत गुजारें। तलबा अपने निसाब को दोबारा पढ़ें, होमवर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। नैब के साबिक डिप्टी चेयरमैन और सीनियर ब्यूरोक्रेट हसन वसीम अफजल कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। उन्हें कोरोना के बायस 5 रोज कबल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मरहूम ने आसिफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के गैर मुल्की असासों की तहकीकात भी की थी। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर रावलपिंडी के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया।
जिनमें रावलपिंडी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और मिर्जा कॉलोनी भी शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन 8 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8091 हो गई। मजीद 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,04,82 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतियाब। 48,576 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 14,74,000 हलाक थे। 6 करोड़ 35 लाख मरीज। अमेरिका में 2,74,000, ब्राजील में 1,73,000, भारत में 1,37,000, मैक्सिको में 1,06,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,325 और सऊदी अरब में 5,896 अमवात। कोरोना की दूसरी लहर में मजीद आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला। वजारत कौमी सेहत ने 59 करोड़ के इजाफी फंड्स मांग लिए। मरीजों के लिए 150 इजाफी बेड्स मुयस्सर आएंगी। मुरासला वजीर आजम इमरान खान को भेज दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के नए वजीर आला खालिद खुर्शीद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में हुई, जिसमें निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान समेत आला अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। मुज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म। लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला। वजीर आला उस्मान मुज़दार ने मंजूरी दे दी। नया बस टर्मिनल ठोकर न्याज बेग के करीब बनाया जाएगा। वजीर आला की महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक बस टर्मिनल का डिजाइन पेश करने की हिदायत। मोटरवे पर हंगामा आराई करने के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रमेश लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमएनए रमेश लाल की गाड़ी मुसलसल तीसरी लेन में चल रही थी। गाड़ी को रोकने पर रमेश लाल गुस्से में आ गए और गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। एफआईआर का मतन। सऊदी अरब का इसराइल को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद और मुशीरे जैरेड किशन ने तस्दीक कर दी। कहते हैं सऊदी अरब से इस मामले में मुसाहलत करने में कामयाब रही। युगांडा 24 साल से इक्तदार में मौजूद सदर के खिलाफ इंतखाबी मुहिम तेज। सदारती इलेक्शन 14 जनवरी को शेड्यूल है। युगांडा का पॉप स्टार बॉबी भी सदारत की दौड़ में शामिल। रैली निकाल दी। पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल। ईरान के सिपा पासदारान इनकलाब के अहम कमांडर की ड्रोन हमले में हलाकत। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी के सिपा पासदारान इनकलाब के कमांडर मुस्लिम शाहदान को इराक और शाम की सरहद पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे में शहरियों समेत हुकूमती शख्सियात ने शिरकत की। ईरानी वज़ीर दिफा ने वादा किया है कि उनके कत्ल का बदला लिया जाएगा। दुश्मन ने शर्मनाक कार्रवाई भी की है। कोरोना वबा से कुछ ना सीखा तो एक और आलमी वबा फूट सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सरबराह WHO टेड्रोस अदनम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोरोना वायरस कहां से फैला, इस हवाले से सियासत करने से बाज रहना चाहिए।
लेजेंड फुटबॉलर मैराडोना के डॉक्टर तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में पेश। पुलिस ने आन जहानी फुटबॉलर के जाती मॉलेज के घर और क्लिनिक पर छापा मारा था। 60 साला डियागो मैराडोना 25 नवंबर को हार्ट अटैक से चल बसे थे। तहकीकात जारी हैं। बर्तानिया के लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री जीत ली। रेस के दौरान खौफनाक हादसा भी पेश आया। फ्रांस के रोमन ग्रेसन की गाड़ी बेकाबू होकर बोर्ड से टकरा गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम पर एक खातून की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड कप्तान बाबर आजम और उस्मान कादिर भी मीडिया से बात करने की हिदायत। न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान कौमी स्क्वाड के 42 अराकीन के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। कौमी स्क्वाड के 3 अराकीन के टेस्ट रिपोर्ट की जांच पड़ताल जारी। कौमी स्क्वाड में शामिल एक फर्द की रिपोर्ट आना बाकी है। कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर की इजाजत से मशरूत।